सीख जाता है वो तो भरी जाएगा। जिसने खाली हो गया तो वो भरी जाएगा, खाली रह नहीं सकता। अब उस खालीपन में क्या उतरेगा? साक्षी पे जब तक जा रहे साक्षी तो बिल्कुल सुनसान, कुछ नहीं है, बस बैठे आस में। जैसे कोई व्यक्ति सिद्ध अवस्था में आ गया। किसी ने पूछा कि जब कोई आदमी जब सिद्ध पुरुष हो जाता है, सिद्ध अवस्था में आ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं कि बस पद्मासन लगा के बैठे रहते हैं। तो एक आसन विचारक थे, उन्होंने कहा कि जब मोक्ष के अंदर है, जब मोक्ष हो जाएगा और मोक्ष के अंदर कोई काम ही नहीं होगा और जब बैठा ही बैठा रहना पड़ेगा तो बैठे बैठे उब नहीं जाएंगे। मैं तो उब जाऊंगा, ऐसे मोक्ष में बाढ़ में जाए ऐसा मोक्ष, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तो उब जाऊंगा वहां पर बैठे। जब मान लो बैठे ही बैठा कोई काम है ही नहीं, दूसरा भी है नहीं, दूसरा भी है ही नहीं और कोई काम भी है ही नहीं, तो ऐसे कब तक बैठा जाएगा? और फिर कहते हैं उसे वो तो ऐसी अवस्था है कि उसमें आदमी अमर हो जाता है, ना ऊपर जा सकता ना नीचे जा सकता, मुक्त हो जाता है। फिर वो किधर भी नहीं, वापस भी नहीं आ सकता। तो कहते हैं ऐसे ऐसे मोक्ष की तो अभी जरूरत नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पाया, ना तो मोक्ष के अर्थ को समझ पाया, न उस निष्ठा को समझ पाया, ना उस अवस्था को समझ पाया कि वो अवस्था जो है बिल्कुल एक तो ठहराव नहीं हो सकता। कोई आदमी कहीं रुक जाए, यह कहे कि हम रुक गए, कोई व्यक्ति कहे कि मैं पहुंच गया, तो वो समझो भी अभी अज्ञान, फिर उसने अज्ञान शुरू कर लिया। क्योंकि परमात्मा अनंत है, पहुंचना वहां कभी नहीं होता। अनंत यात्रा है ये। अनंत यात्रा में एक पड़ाव है, साक्षी का भी एक पड़ाव, ध्यान का भी एक पड़ाव है, साक्षी का भी पड़ाव है। मंजिल नहीं है, मंजिल तो है ही नहीं यहाँ पर। पूरी जांकों की सभी मंजिल, जहां से शुरुआत करी वहीं से मंजिल है, जुड़ी हुई है वो। ये अनंत की तरफ बढ़ती चली जाती है। इसलिए तो जो व्यक्ति ध्यान रोज करता हो और ध्यान में रोज शून्यता में जाता हो तो भी उसको नया रस आएगा, तभी उसमें रस नया होगा। ठीक है ना? तो वो जो है अवस्था अकेलेपन की, वो जहाँ बिल्कुल ऐसा लगता है सुनवा अकेला नहीं रुकता, उसमें परमात्मा उतरेगा, विराट उतरेगा फिर। और जहाँ फिर वो उसको मना कर दे कि हमें तो परमात्मा चाहिए ही नहीं, ऐसे भी तो धर्म हुए हैं जिन्होंने माना गया है। अब जैन धर्म जो है, जैन धर्म ने परमात्मा को जो है इनकार कर दिया। ईश्वर नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर को उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने से कोई चीज़ हट थोड़ी जाती है ना। अब उनकी साधना इतनी थी, उनकी पहुंच इतनी थी, लेकिन ये नहीं है कि वो वहाँ पर पहुँच के मुक्त नहीं होते, मुक्त तो वो भी होते हैं। और कई बार गलत भी हो जाता है। मतलब साधक अगर बीच में ही अपने को पूर्णता मान लेता है तो उसमें फिर क्या होगा? अहम खड़ा हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा दोबारा। अहंकार अपनी जगह बना लेगा, वो वहाँ पर ठहर ही नहीं पाते, वो नीचे आ जाते हैं, वहाँ रुक ही नहीं पाते हैं। तो जो इससे आगे की जो स्टेज है वो चौथी स्टेज है, वो है मीरा की, चैतन्य महाप्रभु, नारद, जो पूर्ण समर्पण की, जहाँ रास भगवान की लीला शुरू होती है। अनंत ही अनंत से खेलता है, अनंत की अनंत से लीला शुरू होती है। अब वो कहते हैं भगवान लीला क्यों करता है? भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है, भगवान की आदत है लीला करना। वो बिना लीला कर ही नहीं सकता, बिना लीला कर ही नहीं सकता, ये उसकी आदत, उसका स्वभाव है। कोई कहे नीम कड़वा क्यों होता है? नीम का कड़वा होना नीम का स्वभाव है। कहते ईख मीठा क्यों होती है? ईख का मीठा होना उसका स्वभाव है। नींबू खट्टा क्यों होता है? ये प्रश्न ही नहीं है, उसका स्वभाव है। अगर वो खट्टापन छोड़ देगा तो उसमें नींबू कहना बेकार है। अग्नि गर्म क्यों है? अग्नि का स्वभाव है, धर्म है उसका। अगर वो उसको अपनों को छोड़ देगा तो परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा का धर्म, परमात्मा की आदत ही लीला करना है। वो तो लीला करेगा, वो रुक ही नहीं सकता। हाँ, ये सब लीला है, पूरा विराट लीला ही तो है। ये संसार लीला ही तो है। देखो देखो चांद को, चांद में चांदनी खिलती है,
अब चांद की चांदनी जो है खेलती है वो नृत्य तो कर रही है, नाच तो कर रही है। सूर्य में देखो, सूर्य का तब तो आप प्रकाश, उसका प्रकाश नाच रहा है, घर घर में दस्तक देता है, जा रहा है। पेड़ पौधे, हवाएं देखो सनसना रही है, झरने, झरने का संगीत देखिए आप, पानी ऊपर से पानी, नदी भी चलती है, नदी का चलना देखो, समुद्र की गर्जना देखो, कितना गाजर गजता है, नाचता है, गाता है, समुद्र की उछालें देखो, पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र कितना उछाल लेता है, शायद इतना नाचने वाला भी ना लेता हो, इतना उछलता है समुद्र, ऊपर तक जाएगा। और कैसे उसमें संगीत उठते हैं, कैसे नदियों की कलकल होती है, पक्षियों के गीत देखो, पूरी प्रकृति, फूल, एक फूल खिलता है, फूल के अंदर देखो उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध, हवा में लहराता हुआ नाच रहा है वो हवा के अंदर। तो एक क्षण को भी है, एक क्षण के लिए भी वो पड़ा, कितनी जीवनता, मतलब एक क्षण भी फूल अगर रुकता हो पेड़ के ऊपर है तो वो भी ये बता देता है, इतना एहसास कराता है कि जीवन है उसके अंदर, तभी जीवनता दिखती है। एक प्लास्टिक का फूल है, वो चाहे 20 साल रखा रहे, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं मिलेगी जो 1-2 मिनट के लिए, एक दिन के लिए जो खिला हुआ फूल है, उसकी मुकाबला नहीं है। क्यों? प्लास्टिक वाला फूल है वो मुर्दा है, चाहे उसकी लाइफ ज्यादा है, देखने में लगता है 20 साल चलेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, मुरझाएगा नहीं, लेकिन उस मुरझाने वाले, न मुरझाने वाले से, उस मुर्दा से वो 1 घंटे के लिए भी जो खिला हुआ फूल है उसकी महत्वता है, क्योंकि उसमें जीवन है, वो दर्शाता है कि मैं जीवंत हूँ, लहराता है। पूरी प्रकृति नाच रही है, पूरी प्रकृति लीला कर रही है। जब भगत, उस साधक उस अस्तित्व के साथ एक होता है, उसका नाम क्या है? समर्पण। समर्पण जब हो जाता है, जैसे बूंद अकेली पड़ी है, अब उसमें कोई नाच गान नहीं है, लेकिन वही बूंद जब समुद्र में मिलती है तो फिर समुद्र के साथ जब उसका एक तो मिलने का आनंद, और एकता में जो उत्सव है, जो रास है, उसका फिर क्या कहना। हाँ, बूंद रहती नहीं है। अब उस जो समग्र का रास, पंख, एक फूल के अंदर जो फूल बनता है वो, उसमें कितनी पंखड़ी होती है? पंखड़ी अलग अलग होती है ना। उन पंखड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए तो उनको फूल कहेंगे हम? फूल नहीं कहेंगे, पंखड़ी कहेंगे। और जो उसका सौंदर्य होगा वो भी चला जाएगा। जो फूल का सौंदर्य है वो किस बात में है? एक होने में। जब फूल एक हो जाता है, सारी पंखड़ियां एक हो जाती हैं, तभी तो उसकी समग्रता है, तभी तो पूरा फूल बनता है वो, और तभी उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार जब हम पूरे अस्तित्व से अलग है, पूरी परमात्मा सत्ता से हम अलग है, चाहे हम साक्षी भाव में क्यों ना है, साक्षी पने में ही क्यों ना है हम, जब तक उससे हम अलग है तब तक हमारा सौंदर्य नहीं है, तब तक वो रस नहीं है, तब तक वो आनंद नहीं है। वो पूरा आनंद, पूरा रस तो तब है जब उसके साथ एक हो जाते हैं। सदगुरु की यही कृपा है, सदगुरु की यही तो सबसे बड़ी दया, करुणा है कि वो उसको एक कर देता है, उसको एक मिला देता है। जब समर्पण हो जाता है, जब सौंप दिया अपने आप को, जब दे दिया, हम जब अपना रही ने तो वही तो रह गया, अब वही सब कुछ हो गया। अब रास, अब रास शुरू हुआ, लीला असली तब शुरू हुई है। उसमें अनंत रस, गुरु जी क्या कहते हैं? अनंत रस, अनंत माधुर्य, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य। ईश्वर शब्द कहाँ से आया? ऐश्वर्य से। अगर ऐश्वर्य नहीं तो ईश्वर क्या है? ऐश्वर्य से तो ईश्वर है। भगवान शब्द कहाँ से आया? भाग्यशाली से। जहाँ सभी भगवतापुरी पड़े, जब भाग्यशाली हो गया वही तो भगवान है? जिसने अपने भाग्य को ढके पड़ा हुआ है, भाग्य जिसका फूटा हुआ, वो क्या भगवान है? तो जिसमें भाग्य है, जिसमें अनेक ईश्वरीय विभूतियां पैदा हो जाएं, तो अनंत की विभूतियां प्रकट होती हैं, अनेक अनंत विभूतियां उसकी, अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य, नित्य नव रस, कभी प्रेमा रस, कभी आनंद का रस। अब जब पूरे अस्तित्व के साथ वो एक होता है तो वो जो करता है उसकी सेवा है। देखो, सेवा वाला भी उसमें है। जो सबसे नीचे की स्टेज थी, जहाँ से शुरुआत करी थी, अब उसकी सेवा में भी आनंद है। क्यों? अब इतनी भिन्नता आ गई कि दूसरे की करना ही नहीं, एक हाथ तो दूसरे हाथ को धोए, तो क्या विमान और क्या दीनता है? ना दीनता ना विमान है, वो जानता दोनों हाथ मेरे ही है।
जब सेवा, इस अवस्था पर जो सेवा करता है उसके सेवा में भी अभिमान नहीं होता। सेवा असल में होती है यहाँ करके। इस पे दूसरे से प्रेम करता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ क्यों नहीं होता? क्यों? दूसरा ही रहा ही नहीं। दूसरा ही तो मेरा ही तो रूप है, दूसरा बच्चा ही नहीं है, तो फिर स्वार्थ किस बात का? इसलिए उसका पूरे जगत से प्रेम हो जाता है। इसको कहते हैं शुद्ध, ये प्रेम है जो सबके अंदर प्रेम होता है। पहले जो प्रेम होता है उसमें स्वार्थ होता है, वो प्रेम नहीं होता, उसमें मोह भी होता है, ममता भी होती है, उसमें अपना प्रायापन होता है, ये मेरा है, इसका तो करना है, ये मेरा नहीं, उसका नहीं करना। लेकिन जब परम अवस्था में जब प्रेम उत्पन्न होता है उसकी बात कुछ होती है, और अंदर क्या भर जाती है? करुणा से। फिर जो कुछ करेगा करुणा से भर के करेगा, करुणा भी उसमें पूरी होगी, कोई करुणा में कमी नहीं होगी। तो करुणा भी है, ध्यान भी है। ध्यान तो उसका हटता ही नहीं, ध्यान तो कहीं जाता ही नहीं है, ध्यान भी है उसके अंदर। और चेतनता, साक्षी क्या था चेतनपने का? अपना चेतनपना उसका नहीं खोता कभी। चेतनपना होना तो रहता है ना, लेकिन विराट रूप में रहता है। तो छोटे रूप में था वो खत्म हो गया, उसका रूप विराट हो जाता है, एक हो जाता है। तो हाँ, तो अंतर नहीं रहता है। सदगुरु में, परमात्मा में, किसी में कोई अंतर नहीं रहता। वहाँ एक होती है, एक के साथ लीला हो। देखो अनंत एक नहीं, एक ही है और अनंत है, वो अनंत एक ही बात है। अब उसमें फिर रास, फिर पूरा विराट, सब रास ही रास है, फिर सब लीला है, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। भगत को टेंशन चिंता थोड़ी होती है, ज्ञानी को हो सकती है, सेहदार को हो सकती है, कर्मी को हो सकती है, योगी को हो सकती है, तपस्वी को हो सकती है। भगत को कहाँ टेंशन है? भगत तो सब छोड़ देता है, उस पर जो तेरी मर्जी है, सारी टेंशनों से फ्री हो जाती है। तब भगत और भगवान का पूर्ण विराट रूप खिलता है। फिर आकाश में उठते हैं, फिर नित्य नव लीला चलती रहती है, अनंत रस और नित्य नए नए रस होते हैं, नए नई लीला होती है। ये नहीं एक ही है कि परम उस तत्व की, परमात्मा की एक सबसे बड़ी खूबी है, दुहराता नहीं है, वो दोबारा को नहीं होती। इसलिए एक बार जो आदमी होता वो दोबारा नहीं होता। एक जैसा दूसरा आदमी नहीं होता, एक जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं होती। कार्बन कापी कोई है ही नहीं। आप कहते हैं अभी कापी कर दो, दोबारा भी फोटो स्टेट कर दो, फोटो स्टेट है ही नहीं वहां पर, फोटो स्टेट की सुविधा ही नहीं है। वो तो कहता है बस ओरिजिनल लो, जो चाहिए ओरिजिनल ले जाओ, बस नहीं चाहिए तो नई ओरिजिनली मिलेगी, नित्य नवीन होगी। ये उसकी विशेषता है। क्यों? वो नित्य नवीन है, उसके वो अनंत है ना, उसके कभी नहीं। हमारे यहाँ तो कभी आ जाती है एक चीज भी तो दूसरी वैसी चाहिए, वैसी बनाएंगे। हमारी इतनी ताकत थोड़ी है ना उसके अस्तित्व में। क्या देख लो वो कितनी चीजों को बनाता है, एक जैसा कोई चीज बनाता है, कोई पौधा, कोई पेड़, कोई पत्ती, अंगूठे के निशान, उंगली के निशान, नक्शा, कितने अगणित दुनिया में जीव है, किसी को एक जैसा नहीं बनाया उसने, सब में फर्क है। और सब कुछ इतना अलग होकर के भी सब एक है, कितनी बड़ी बात है। इससे ये क्या कम उसकी चमत्कार है, ये कम लीला है उसकी भी। एक में अनेक, एक में तो अनेक है और अनेक में एक है। विश्व में विश्वनाथ है और विश्वनाथ में पूरा विश्व है। तो उसमें गीता में कितनी बड़ा, गीता में कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू मेरे विराट जो दर्शन कर रहा है वो सीमित विराट रूप का दर्शन हो रहा है। हाँ, तो वो सीमित ही था। असीम का तो अनुभव है, उन आंखों से थोड़ी देख पाता है उसने। तो उसने असीम का कराया, सीमित का कराया, वो तो सहन नहीं कर पाया अर्जुन, वो तो बस से पार हो गया। अरे असीम का तो होना ही कहाँ है, असीम तो और भी बढ़ करके है, ये तो और भी बड़ी बात हो गई। परम तो अनंत है, जो इसमें जितना जैसे समुद्र के अंदर समुद्र आए, जो जितना गहरी डुबकी लगाता चला जाएगा उतना ही उसका और अनुभव